बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि आज वाराणसी कोर्ट में 2 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इस याचिका में ये मांग की गई है कि मस्जिद की जो एक दीवार है उसको गिराने की मांग की गई है और दीवार को गिराकर वीडियोग्राफी कराने की मांग की गई है। आज की सबसे बड़ी खबर यहाँ से आपको बता दें कि कैसे लगातार इस पूरे मामले में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सुनवाई चल रही है, फिर वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, फिर वो चाहे वाराणसी कोर्ट हो, और आज 2 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, जिसमें से एक याचिका में ये कहा गया है कि मस्जिद की दीवार को गिराया जाए और उसके बाद इसकी वीडियोग्राफी कराया जाए। लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर से यहाँ से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये वो पूरा रास्ता है, ये वो इलाका है। आप देखिए, यहीं से काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाया जाता है, यहीं से ज्ञानवापी मस्जिद के लिए जाता है। तमाम लोग सुबह सुबह यहाँ पर पहुँचे हैं नमाज करने के लिए। जो लोग हैं उनको नहीं रोका जाना चाहिए, ये कहना है कोर्ट का, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो वाराणसी कोर्ट हो। साफ तौर पर कहा है कि नमाज करने के लिए लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए और इस बात को सुनिश्चित प्रशासन करे। साफ तौर पर डीएम को ये निर्देश दिए गए हैं कि इस पूरे इलाके में शांति व्यवस्था बनाई रखी जानी चाहिए। हालांकि वुजू खाना जहां पर शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। लेकिन जो पिटिशनर महिलाएं हैं वो कहती हैं कि जो पूरा शिवलिंग का इलाका है उसके आसपास जो मलबा है उसको साफ कराया जाए। एक तरफ हिंदू पक्ष ये कहता है कि शिवलिंग मिला है और उसकी ही प्रोटेक्शन के लिए सीधे कोर्ट पहुंचकर इस पूरे इलाके को सील कराया जाता है। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष है जो कि ये दावे कर रहा है कि ये शिवलिंग नहीं है बल्कि फव्वारा है। एक वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है इस मामले में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये वही वजू खाना है जहां से शिवलिंग मिला है। और चाहे जो भी फैसला हो किसी के पक्ष में भी बिल्कुल मान्य है। जिस प्रकार अयोध्या को लेकर मान्य था उस प्रकार ज्ञानवापी को लेकर भी मान्य होगा। ठीक है। आप? आशीष सिंह। क्या अदालत के फैसले को मानने को तैयार है हर पक्ष, चाहे हिंदू पक्ष में फैसला आए ना आए? हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी फैसला हो। हम किसी धर्म की बात नहीं करते हैं। अगर जो है सच्चाई उसको आना चाहिए। अगर उसमें शिवलिंग निकला है तो उसको मानना पड़ेगा। अच्छा, वजू खाने को सील करने की बात चल रही है, लेकिन अगर वो सील कर दिया गया तो जैसे हम भी मंदिर में प्रवेश करते हैं, हाथ पैर धो करके नहा करके जाते हैं, वैसे वो है कि वो जाने के बाद वजू खाने का इस्तेमाल करते हैं खुद को पवित्र करने के लिए। अगर वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। जैसा कि हमारी सहयोगी प्रिया सिंह बता रही थी ग्राउंड जीरो से कि जब वो लोगों से बात करती हैं तो साफ तौर पर जो नमाज पढ़ने के लिए लोग आ रहे हैं उनका कहना है कि वजू खाना जब तक नहीं खुला होगा ऐसे में नमाज कैसे अदा की जाएगी, क्योंकि पूजा प्रार्थना करने के लिए भी चाहे आप मंदिर जाए, चाहे आप गुरुद्वारे जाए, कहीं भी जाने से पहले लोग प्राइवेट कैमरामैन उन्होंने हायर किया था जो सर्वे की जितनी बातें थी उनको लीक करा था, इसलिए कोर्ट ने ये आदेश पारित किया है। इसके अलावा हमने एप्लीकेशन लगाई है वहाँ पे कि जो वजू खाने के नीचे दीवार है उसको तोड़ा जाए और वहाँ पे जाने की इजाज़त दी जाए, उसका जो मलबा है उसको हटाया जाए। उस पर कोर्ट अपना आदेश आज पारित करेगा। और राज्य सरकार ने भी एक एप्लीकेशन लगाई थी कि वहाँ पे मछलियाँ ना मरे और उनका संरक्षण किया जाए, उस पर भी कोर्ट आज अपना आदेश पारित करेगा सुनवाई के बाद। अब आज करेगा कोर्ट अपना आदेश पारित की सुनवाई भी फर्दर होगी, ये तो भी मैं नहीं बता सकता हूँ, ये तो कोर्ट में पता चलेगा। तो आज किन-किन उस पे सुनवाई होगी? मैंने आपको बताया किन-किन होनी है, अभी यही बात मैंने आपको बताई कि जी। दूसरा सर, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इस सुप्रीम कोर्ट ने तो ये प्रोटेक्ट किया है, जो शिवलिंग का एरिया मिला है वजू स्थान पे उसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है, देखते हैं आगे क्या क्या चीजें होंगी। 2 दिन का समय तो मिल गया था, 19 तारीख को रिपोर्ट भी आप वो तो एडवोकेट हम नहीं सबमिट करेंगे भैया, रिपोर्ट एडवोकेट कमिश्नर सबमिट करेंगे, उनको सबमिट करना उनकी जिम्मेदारी है। वो तो सवाल आप उनसे पूछिए। ठीक है। देखिए, तो लगातार तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है, मुस्लिम पक्ष क्या कहता है, हिंदू पक्ष क्या कहता है, वकील क्या कहते हैं, जो पिटिशनर्स है वो क्या कह रहे हैं, बनारस के आम लोग क्या कह रहे हैं। और एक बार फिर से आपको बनारस की इन गलियों में ले चलते हैं, बनारस के आम लोग क्या कहते हैं ये सुनवाने की कोशिश करते हैं। बनारसी पान यहाँ बनाया जा रहा है। सुबह सुबह आप देखिए लोग पान खाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। कुल्हड़ में चाय भी पी, उन लोगों से भी हमने बात की। और पान वाले भैया से ज़रा बात करते हैं। ये बताइए, दुकानें 2-3 दिन बंद थी, कितना असर पड़ा है? असर तो ज़्यादा पड़ा हुआ है।
2-3 दिन बंद था, फिर दोपहर में खुल जाता था, सुबह बंद 4 घंटा 5 घंटा बंद रहता था। सर्वे में ये कहा गया है कि शिवलिंग मिले हैं, बाबा मिले हैं। हाँ क्या कहना है आपका इस पे? हाँ मिला है, ये सब है। मुस्लिम पक्ष तो कहता है कि वो फव्वारा है। नहीं तो सही है, जो मिला है सही बात है, मिला है वो। तो आप लोग जो कोर्ट कहेगा उसको मानेंगे? हाँ बाकी आप सब लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं? हाँ हमेशा मिलजुल कर रहते हैं, सब पूरे दुकानदार एक है, पूरी टीम एक है। सारे दुकानदार एक है। कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे घी से लेकर पूजा सामग्री एक एक चीज़ यहाँ पर बेची जा रही है। ज़रा यहाँ भी भीतर चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। पंडित जी ये बताइए, खड़े हो जाइए, यहाँ पर आ जाइए, कि आप लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? आम जनता, आम बनारस की जनता इस पूरे मुद्दे पर क्या कहती है? पूरे मुद्दे पे यही कह रही है कि यहाँ जो काशी विश्वनाथ शिवलिंग था, है और रहेगा, यहाँ पर यही है विश्वनाथ शिवलिंग। और क्या कहा गया? हमारे विश्वनाथ जी हैं और सब जानते हैं कि पुराना काशी विश्वनाथ मंदिर यही है। नंदी का चेहरा भी साइड है, जो एक प्रत्यक्ष करता है कि हाँ यहाँ पे शिवलिंग है। बिल्कुल। तो ये आम जनता है बनारस की जो ये कह रही है कि शिवलिंग मिलने के बाद इनका क्या कहना है। लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है और AIMIM के मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी, इसके अलावा सुरेंद्र जैन, इन सब ने क्या कुछ कहा है, चलिए सीधे आपको सुनवाते हैं। पूरी कोशिशें की जा रही हैं, हमको जिस तरह बाबरी मस्जिद छीन लिया गया, उसी तरह इस मस्जिद को छीनने की कोशिश की जा रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 19 तारीख के दिन मुकम्मल उस लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट स्टे देगी और इन चीज़ों को ख़त्म होगा। ये हमने एक तमाशा बन जा रहा है सब। और इस मामले में कोर्ट ने सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट किया, वो रिपोर्ट नहीं देता है। दूसरी साइड भागती है, विदाउट मुस्लिम साइड को नोटिस दिए, और कोर्ट 1 घंटे के अंदर ऑर्डर पास कर देता है कि नमाजियां कम, वो सो कॉल जो फव्वारा है उसको शिवलिंग, उसको प्रोटेक्ट कर दो, पुलिस बिठा दो वहां पर। मुस्लिम पक्षकार अब इस मामले को ज्यादा लटकाए नहीं, भटका वो सकते नहीं, अटकाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जितना अटकाएंगे, जितना लटकाएंगे, ये उनके भी हक में नहीं होगा। एक नए भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कोई और मुस्लिम नेता हो। बिल्कुल। तो आपने सुना राजनेता क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, लेकिन आम जनता क्या कहती है, हमने ये भी आपको सुनवाया। और आपको बता दें कि आज 2 याचिकाओं पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें से ये मांग की जा रही है कि जो मस्जिद के पास की दीवार है उसको गिराया जाए, ये मांग की गई है इस याचिका में। इसी के साथ साथ दीवार को गिराने के बाद वहाँ की वीडियोग्राफी कराई जाए। तो देखिए लगातार ये मांग की जा रही थी कि तहखाने को साफ कराया जाए, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए, उसका सर्वे कराया जाए। उसके बाद आज जो 2 याचिकाएं हैं वाराणसी कोर्ट में जिस पर सुनवाई होगी, ये कहा जा रहा है कि जो मस्जिद का दीवार है उसको गिराया जाए और उसके बाद वीडियोग्राफी की जाए, ये मांग की जा रही है। हालांकि देखना होगा कि सुनवाई के बाद क्या कुछ होता है। लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा दें बनारस में क्या कुछ हो रहा है। बनारस के लोग, अगर हम बात करें तो सर्वे से यहाँ पर आम जनता पर कोई खास असर नहीं पड़ा है, लोग मिलजुल कर यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन आपको सुनवाते हैं कि तमाम जो पक्षकार हैं वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, और अब तक जो भी अपडेट इस पूरी मामले को लेकर हुआ है, सीधे सुनते हैं। बीजेपी के ही लोग ये कह रहे हैं कि हमें कोई बाबरी मस्जिद कोई यहाँ मंदिर बनाने से नहीं रोक सकता और ये मंदिर बनकर रहेगा। इस तरह की बातें बीजेपी वालों की तरफ से आ रही हैं। तो क्या ये देश को भयभीत करने वाली बात नहीं है? मुसलमानों को डराने धमकाने वाली बात नहीं है? ये सब डराने धमकाने का ड्रामा चल रहा है और 2024 का जो चुनाव है उनके सामने है। इनको इस बात का पता नहीं कि हमारा सोशल फैब्रिक जो है कितना इससे नुकसान हो रहा है, कितनी नफरत फैल रही है, कितना हिंदू मुसलमान आपस में दूर होते जा रहे हैं। ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। इनको फाउंटेन और शिवलिंग में अंतर नहीं करना आता है, ये हैरत की बात है। तो इस किस्म के झूठ, इस किस्म की बेईमानियां जो फैलाई जा रही है, मैं ये समझता हूँ कि ये सारी कोशिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मिलीजुली साजिश है। तो देखिए इस पूरे मामले में लगातार एक शब्द जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है और वो है वजू खाना। वजू खाना क्या होता है और क्यों इसका महत्व जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके लिए बढ़ता है, आपको बताते हैं। देखिए वजू खाना वो इलाका होता है कि जब लोग इबादत के लिए, जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के भीतर जाते हैं तो उससे पहले अपना हाथ पैर धोते हैं और हाथ पैर धोने के बाद ही अंदर जाकर नमाज अदा की जाती है।
और उसी वजूखाने के इलाके में जब उस पूरे इलाके को जो पानी था वो निकाला गया, साफ़ किया गया, वहाँ से शिवलिंग मिलने की बात सामने आई है, जिसके बाद उस वजूखाने के इलाके को सील कर दिया गया है पूरी तरह से। आइए आपको दिखाते हैं एक डिटेल रिपोर्ट के ज़रिए कि आखिर वजूखाना होता क्या है। लेकिन ये रिपोर्ट दिखाने से पहले हम आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर विष्णु जैन का क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं जब कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट की तरफ से तमाम फैसले आ रहे हैं और कई याचिकाएं अभी भी जिस पर सुनवाई होनी है कि जो पूर्वी पार्ट है मस्जिद का जहाँ पे नंदी जी से मैं देख रहे हैं, उसके सामने व्यास जी का तहखाना है। उस तहखाने में एक टेम्पररी दीवार है, मलबा है, उसको हटा के हमें शिवलिंग तक जाने का रास्ता दिया जाए। दूसरा सर्वे कराने का रास्ता दिया जाए और वहाँ पे कमीशन की कार्रवाई हो। अब तो देखिए, ये वकील कमिश्नर पर निर्भर करता है कि उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया है कि नहीं। अगर उनको रिपोर्ट नहीं तैयार किए हुए हैं तो उनको कोर्ट से समय लेना पड़ेगा कि हमारी रिपोर्ट तैयार नहीं है, हम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए हमको समय दिया जाए। तो देखिए, बनारस की गलियों से ये रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में क्या हो रहा है ये तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। इसके अलावा बनारस में जहाँ लोग पान खा रहे हैं, जहाँ चाय पी रहे हैं, पूजा सामग्री मिल रही है, उन लोगों से भी बात कर रहे हैं और ज़रा एक और सज्जन से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मिठाई मिलती है, बनारस की मिठाई जो है उसकी मिठास अलग ही होती है, लेकिन इस पूरे मामले पर मिठाई के अलावा आपसे बात करेंगे क्या कहना है। कल भी हमने देखा कोर्ट में सुनवाई हुई, जो कोर्ट कमिश्नर है उनको हटा दिया गया और जो वजू खाना है जहाँ हाथ पैर धोआ जाता था उसको पूरा सील कर दिया गया है। शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है। आप लोग यहाँ के हैं, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर शिवलिंग मिला है तो हमें पूजा करने देनी चाहिए। अगर कोर्ट का भी ऐसा ही आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि उस एरिया को सील कर दिया जाए और मुस्लिम कम्युनिटी का वो राइट ना छूटे। उन लोगों को भी नमाज करने दिया जा रहा है, उन लोगों का भी राइट नहीं छूटना चाहिए। लेकिन वजू खाना जो है सील कर दिया गया है और आप जानते हैं कि वजू खाना जहाँ पर हाथ पैर धोए बिना नमाज नहीं पढ़ा जा सकता, तो ऐसे में वो कैसे यहाँ पर आकर नमाज पढ़ेंगे? अब उसको देखा जाएगा, अगर कोई और तरीका होगा इस्लाम में उन लोगों में कि कोई दूसरा वजू खाना बना सकते हैं, कुछ ऐसा कोई सिस्टम होगा तब फिर किया जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, ये आम जन भावना है। लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं उसका भी सम्मान रखा जाए और जो लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी अगर वजू खाना सील कर दिया गया है तो कोई और विकल्प वहाँ पर उनके लिए तैयार किया जाए। लेकिन आपको कुछ और रिएक्शन दिखाते हैं, लोग क्या कह रहे हैं। जो पक्षकार हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बाबा वहाँ से आजाद हो, उनका पूरा जो शिवलिंग है वो अच्छे से जो है कि जैसे मंदिर में होता है उस तरह हो, मलबा वहाँ से साफ हो, वहाँ से दीवार हटाई जाए ताकि गौरव और शिव दोनों साथ हो। बाबा मिले और बाबा के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना बाबा अधूरे। हमने इनवाइट ऑब्जेक्शन मांगे, उन्होंने कह रहे थे कि इसके ऊपर राजी किया जाए। हमने कहा हमको इनवाइट ऑब्जेक्शन मौका दिया जाए। पक्षकार ये कह रहे हैं कि बाबा मिले, लेकिन बाबा मिलने के बाद क्या अब जो वो मांग कर रहे हैं वो पूरी होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए पूजा पाठ किया जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जी, पूजा पाठ कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं सबको आप लोग तिलक लगा रहे हैं। जी जी जी। तो जो कुछ यहाँ चल रहा है उससे बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप लोग हर दिन की तरह यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। बनारस के लोग ऐसे ही हैं जी, मिलजुल कर रहते हैं हम लोग। आप बताइए, आप तो यहाँ से रोज आते जाते हैं, कितने घंटे इस इलाके में बिताते हैं? ये इलाके में कम से कम 8 घंटे हम लोग रहते हैं। क्या तस्वीरें देख रहे हैं? यहाँ तो देख रहे कि भीड़ भाड़ है, हंगामा मचा हुआ है, हम लोग का रोजी रोटी मरा हुआ है, इसमें कमाई नहीं हो, आमदनी नहीं हो पाती है। लेकिन आप ये बताइए, सर्वे से असर पड़ रहा है या लोग आ रहे हैं? नहीं, सर्वे से असर पड़ रहा है कि लोग अभी बहुत कम आ रहे हैं। तो देखिए, कह रहे हैं सर्वे की वजह से लोग कम आ रहे हैं, लेकिन पिटिशनर सीता साहू और इसी के साथ साथ कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। निष्पक्ष जांच की जा रही है, निष्पक्ष रिपोर्ट दिया जाएगा, निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के हम लोग रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इसलिए ये एप्लीकेशन दिया गया था, उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया है। अब माननीय न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है। तारीख नियत है शायद 82 की सुनवाई के लिए, जो वादी पक्ष द्वारा दिया गया है उसकी सुनवाई के लिए। उससे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को सिर्फ कमीशन की रिपोर्ट देनी है। हम लोगों ने आज याचिका दायर की है कि जो हम लोग के शिवलिंग मिले हैं वो जो है कि उसमें बहुत मलबा है और उन लोगों
लोगों ने वहाँ पे क्या बोलते हैं जहाँ पे वो लोग करते हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बाबा वहाँ से आजाद हो, उनका पूरा जो शिवलिंग है वो अच्छे से जो है कि जैसे मंदिर में होता है उस तरह हो, मलबा वहाँ से साफ हो, वहाँ से दीवार हटाई जाए ताकि गौरव और शिव दोनों साथ हो। हम लोगों ने वजू के लिए डाला है, वो लोग कह रहे हैं कि वो फव्वारा, लेकिन वो फव्वारा नहीं है, वो हम लोग का शिवलिंग है, वो द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक शामिल है जो कि बनाया नहीं गया है। तो देखिए लगातार बनारस की गलियों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और बनारस में अभी हम इस ई रिक्शा में बैठकर ये लाइव बुलेटिन आपके लिए लाए हैं। तस्वीरें कैमरा पैन करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या चहल पहल है। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर लोग जो हैं उनके अलग अलग रिएक्शन है, लोग अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं और आम जनता जो है वो साफ तौर पर ये कह रही है कि हमें सर्वे से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर सब लोग मिलजुल के रहने चाहिए और सबको अपनी जो धार्मिक भावनाएं हैं या फिर पूजा करने के लिए जो इलाका है वो देना चाहिए। अभी हमने कुछ मुस्लिम लोगों से बात की समुदाय के और कुछ हिंदू समुदाय के लोग से बात की। हिंदू समुदाय के लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर अगर पूजा अर्चना करने की अनुमति है तो जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं अगर वजू खाने को सील कर दिया गया है तो उनके लिए कोई और विकल्प दिया जाए, कोई और विकल्प ढूंढा जाए ताकि वो भी अपनी पूजा, वो भी वहाँ जाकर नमाज कर सके, इबादत कर सके। वहीं दूसरी ओर जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनसे जब हम बात करते हैं तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि देखिए कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है और कोर्ट जो कहेगा हम उस बात को मानेंगे। लेकिन बनारस में इस वक्त देखिए भक्तों का मेला लगा है, दूर दराज से यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं और भक्त क्या कहते हैं, भक्त ये कहते हैं कि आप यहाँ पर जो पूजा अर्चना है वो हमें लगातार ऐसे ही करने दीजिए, हमें ऐसे ही यहाँ से जो दिक्कतें होती थी सर्वे के दौरान। एक गली हम आपको दिखाते हैं कैमरा पैन करके, कैमरा पर्सन राजेश आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे कि इसी गली से जाने की इजाज़त यहाँ पर दी गई थी। जब सर्वे में 4 दिन का समय लिया गया था तो इस पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई थी और इस पूरे इलाके में जब बैरिकेडिंग कर दी गई थी तो ये वो गली है जहाँ से जाने की इजाज़त दी गई थी। इसी गली से सारे भक्त दर्शन करने के लिए भीतर जाते थे और एक ही गली से आप भीतर भी जाते थे और यहीं से बाहर भी आते थे। खचाखच यहाँ पर भक्तों की भीड़ ऐसे ही लगी रहती थी, लेकिन अब इस गली में थोड़ी शांति है। भैया आप आगे आ जाइए, ये बताइए कि अब तो मेन गेट से एंट्री मिल गई है, लेकिन 4 दिन से इस गली में जो भीड़ देखने को मिल रही थी वो भीड़ अब कहीं ना कहीं कम हुई है, लेकिन भक्तों की भक्ति में कोई कमी देखने को नहीं, कमी नहीं मिला है। भक्तों में भक्त आ रहे हैं, बराबर दर्शन कर रहे हैं, सुबह से शाम तक कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर क्या बेचते हैं? मेरा मिमोंटो का जॉब है और फूलमाला का जॉब है। फूलमाला का सर्वे से कोई असर पड़ा? नहीं, सर्वे से बहुत काफ़ी असर पड़ा है और नए नए लोग आ रहे हैं देखने के लिए। काफ़ी भीड़ उमड़ रही है। शाम को टाइम, धूप के टाइम थोड़ा कम हो जा रहा है, लेकिन मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम में काफ़ी भीड़ हो रही है। बिल्कुल, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको इन गलियों में ले चलते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए बनारसी साड़ियाँ भी यहाँ पर है, बनारसी पान भी यहाँ पर है, बनारस के लोग भी यहाँ पर है, सर्वे भी चल रहा है, जो श्रद्धालु है वो भी आ रहे हैं, भक्ति में कोई कमी नहीं है। सुरक्षा भी यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.